हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी लेबर चैप्टर पढ़ रहे थे। लेबर के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि लेबर का क्या ट्रीटमेंट होगा, आइडल टाइम क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज का जो वीडियो होगा वो होगा मेथड ऑफ वेज पेमेंट। दो टाइप का मेथड होता है, एक होता है कि टाइम के हिसाब से लेबर को पैसा देना, जैसे कि सपोज एक लेबर 8 घंटा काम किया तो हम पर आवर के बेसिस में पैसा देंगे। और दूसरा होता है पीस के हिसाब से, मतलब कितना यूनिट्स वो प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। तो एक हो गया टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा और दूसरा हो गया पीसेस के हिसाब से पैसा मिलेगा। दोनों का अपना अपना एडवांटेजेस, अपना अपना डिसएडवांटेजेस है। ये सब कुछ हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ वेज पेमेंट। क्लियर? तो दो टाइप का मेथड है। एक हो गया टाइम के हिसाब से पेमेंट करना, जैसे कि हम वर्कर को बोलेंगे पर आवर तेरे को 100 रुपये मिलेगा। अब वो जितने घंटा काम करेगा उसके हिसाब से हम उतना आर का पैसा उसको देंगे। राइट? तो टाइम के हिसाब से मतलब सोच लो वर्कर को बोले पर आवर 100 रुपये मिलेगा। वर्कर 5 घंटे काम किया तो पेमेंट कितना बनेगा? 5 × 100, दैट इज 500। क्लियर है? इसको बोलते हैं टाइम बेसिस। अब जरूरी नहीं है कि टाइम जो है वो पर आवर में ही होगा, वो आवर में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है। क्लियर है? देखना, द सिस्टम अंडर विच द पेमेंट इज मेड टू द वर्कर अकॉर्डिंग टू द टाइम। समय के हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं। For which the work is known as time wage system. The time rate is fixed and the workers are remunerated for the hours of the work done by them. For example, an employee has to work 8 hours daily in a factory and rate per hour fixed by the manager is 2. तो दिन में 8 घंटा काम करेगा, पर आवर उसको 2 रुपए मिलेगा। तो एक दिन का कितना हो गया? एक दिन का हो गया 16 रुपए। क्लियर? Sorry. The payment can be done according to the rate per hour, पर डे, पर वीक, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज और पर मंथ। क्लियर है? तो टाइम वेज के अंदर ऐसा नहीं है कि पर आवर ही होता है, ये पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ कुछ भी हो सकता है। क्लियर? देयर इज न गारंटीड गिवन टू द वर्कर दैट ही विल गेट अ फिक्स्ड मिनिमम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या रहता है? वर्कर को गारंटी रहता है कि हाँ, इतने घंटा काम किया या इतना दिन काम किया तो इतना पैसा श्योर मिलेगा ही। राइट? सिंस द मेथड डिपेंड्स ऑन टाइम वर्क, नो अकाउंट ऑफ इज टेकन फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। तो ये मेथड का डिमेरिट है कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क डन को ध्यान नहीं देता। अब ऐसा हो सकता है कि 8 घंटा काम तो किया, पर उसमें क्या काम किया, कैसे किया, उस पर ध्यान नहीं है। क्लियर? The straight time waste system, though is very old system, holds it merit even today. तो आज भी इसका मेरिट है, आज भी इसमें एडवांटेजेस है। ठीक है? कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? पहला, वह स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज पॉसिबल, जहां वर्कर को स्ट्रिक्टली सुपरवाइज कर सकते हैं। सेकेंड, where production passes through different operations and delay and disturbance cannot be avoided. जब एक प्रोडक्ट बहुत सारे डिपार्टमेंट से, बहुत सारे ऑपरेशन से होके गुजरता है और लेट होता ही है, लेट होना अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है? द टाइम बेसिस ऑफ मेकिंग वेज पेमेंट कैन बी बेस्ट बी अप्लाइड टू दोज इंडस्ट्रीज वेयर एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर does not have any important role to play in the speed of the production.
तो जब एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर से फर्क नहीं पड़ता है, वैसे इंडस्ट्रीज में हम टाइम वेस्ट सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन जहां एफिशिएंसी से फर्क पड़ेगा, जहां वर्कर ठीक से काम करना जरूरी है, मन लगाकर काम करना जरूरी है, वैसे इंडस्ट्री के अंदर पीस वेस्ट सिस्टम ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, where services are not capable of being directly or tangibly measured, like cleaner, टाइमकीपर्स, सुपरवाइजर्स, क्लेरिकल्स, ये लोग क्या काम किए वो मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ऐसे वर्कर को फिर हम टाइम के हिसाब से पैसा देंगे। जॉब्स आर हाईली स्किल्ड, those of inspection, testing, etc. Here the quality of output has a greater role to play than the quantity. यहाँ पे हाईली स्किल्ड जॉब है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे पैसा मिलेगा? मंथली पैसा मिलेगा ना, सैलरी। तो हाईली स्किल्ड काम है, तो वहां पर भी टाइम वेस्ट सिस्टम चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एडवांटेजेस, सिंप्लिसिटी, सबसे आसान है, लेबर फटाफट समझता है ना। The labor as well as the employer can easily understand the system. An amount of wages to be paid can be calculated without any tedious mathematical calculations. तो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, बहुत आसान है इसको समझना और कैलकुलेट करना। ठीक है? नेक्स्ट, स्टेबिलिटी इन वेजेस एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि वर्कर को पता है कितने घंटा काम करेगा तो इतना पैसा मिलेगा ही, या एक महीना काम करेगा तो इतना सैलरी मिलेगा ही। तो देयर इज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हियर, राइट? Wages are not related to the quantity and quality of work done, monthly, daily or hourly. Rates are fixed and laborers are assured of a certain amount of wages to be received after definite period. In case work is interrupted due to failure of power or technical defect in machine, the labor need not to worry. They feel a sense of सिक्योरिटी। कभी कभार कोई डिफिकल्टीज की वजह से हो सकता है काम रुक भी जाए, तब भी वर्कर चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको उनका पैसा मिलेगा। राइट? नेक्स्ट, क्वालिटी प्रोडक्शन, सिंस वेजेस आर फिक्स्ड, द वर्कर इज नॉट इन asked or he uses best of his talents to give qualitative production, thus quality is not sacrificed. क्योंकि वर्कर को पता है कि पैसा तो मिलेगा ही, तो वो क्या आराम से काम करता है। आराम से काम करने से क्या होगा, थोड़ा क्वालिटी पे ज्यादा फोकस कर सकेगा वो। राइट? वहीं पीस रेट सिस्टम में क्या होगा, फटाफट बनाने का कोशिश करेगा, जितना प्रोडक्शन करेगा, जितना यूनिट्स बनाएगा, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो कई बार वो क्वालिटी को जो हैम्पर कर सकता है। राइट? बट ये जो टाइम वेस्ट सिस्टम है, ये क्वालिटी को हैम्पर नहीं करता, क्योंकि वर्कर जो है जल्दबाजी नहीं करेगा, वर्कर आराम से काम करेगा इसमें। राइट? यूनिटी इन लेबर, नो हार्ड लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये मेथड में ऐसा कोई एफिशिएंट या इनएफिशिएंट वर्कर, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। ठीक है? दिस प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द वर्कर्स। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियंस फेवर दिस सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। तो ये वर्कर के बीच में यूनिटी लाता है, क्योंकि वर्कर को हम कैटेगराइज नहीं कर रहे इसमें इनटू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। क्लियर है? तो इट ब्रिंग्स अ यूनिटी अमॉन्ग द वर्कर्स। क्लियर? नेक्स्ट, इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल आल्सो। Detailed records regarding the work done by the labor are not required. This result in economy of administrative overhead. तो ज्यादा डिटेल क्या काम किया नहीं किया उतना ज्यादा ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो पता है जितना घंटा काम किया या जितना दिन काम किया उसके हिसाब से उसको पैसा देंगे। क्या काम किया उसको बहुत ज्यादा डिटेल में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या डिसएडवांटेजेस है इसका? नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। डिसएडवांटेज भी है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट को हम अलग अलग नहीं कर रहे। तो जो लोग एफिशिएंट हैं वो लोग भी और कोशिश नहीं करेंगे अच्छा काम करने का, क्योंकि अच्छा काम करके भी उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। राइट? नेक्स्ट,
द वर्कर्स बिकम लेजी एंड डल, धीरे धीरे काम करते हैं, सुस्त मुर्गे हो जाते हैं, है ना, धीरे धीरे काम करते हैं और काम को अवॉइड करते हैं, जिससे प्रोडक्शन सफर होगा, राइट। नेक्स्ट, soldiering is the common practice followed by worker when time waste system is followed in a firm. The worker try to make work last as long as possible. Slowly काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं ताकि कोई नया काम ना दे दिया जाए, so that earnings may be greater, thus labor cost per unit increase. इससे क्या होगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, there is discontentment among the efficient worker for their efforts. Discontentment मतलब डिमोटिवेटेड होते हैं, जो एफिशिएंट होते हैं ना वो डिमोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। Moreover, this system may also lead to employer-employee trouble since interest of the two conflict. Employer is interested in maximum production while the workers are interested in maximum earnings. तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर चाहता है प्रोडक्शन बढ़े, बट जो एम्प्लॉई है वो धीरे धीरे काम कर रहा है ताकि उसका जो है सैलरी बढ़े। तो एम्प्लॉयर चाहता है प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन एम्प्लॉय प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपना कमाई बढ़ा रहा है, अर्निंग्स बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे झगड़ा होने का चांसेस है। Taylor has rightly remarked this method of wage payment leaves a bad moral influence on the labor because all workers receive the same wages. तो यहाँ पे जो एफिशिएंट वर्कर्स है उनका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा क्योंकि वो अच्छा काम करके भी उनको जो सैलरी मिल रहा है वो इनएफिशिएंट से इक्वल मिल रहा है, राइट। देखना, idle time is considerably increased. Mr. F.W. Taylor has also stated the waste of time is increased when a group of labor is employed on identical wages. तो यहाँ पे idle time बढ़ेगा, है ना, सब खाली बैठे होंगे, सब धीरे धीरे काम करेंगे क्योंकि सबको सेम पैसा मिलेगा, तो कोई जल्दबाजी कर नहीं रहा, कोई एफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं कर रहा, सब धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो आइडल टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लोज सुपरविजन इज नीडेड। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही तुम नहीं देखोगे तो वो लोग काम करना बंद करेंगे, ठीक है। Appointment additional supervisor increases cost of manufacturing. Some variants of time-based system are used sometimes to overcome the shortcomings of straight time-based system. These are as follows. Piece wage system, ठीक है। ये जो piece wage system है ये टाइम वेस्ट सिस्टम के सारे प्रॉब्लम्स को कैटर करता है। टाइम वेस्ट सिस्टम में वर्कर इनएफिशिएंट होता जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है जितना काम करोगे, जितना एक्स्ट्रा काम करोगे, बट फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। वहीं पीस वेस्ट सिस्टम में क्या होता है, तुम जितना पीस बनाओगे तुमको पैसा मिलेगा रेट पर पीस के हिसाब से। तो जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो ज्यादा यूनिट्स बनाएगा, जो ज्यादा बनाएगा उसका वेजेस भी ज्यादा होगा, और जो कम प्रोडक्शन करेगा, इनएफिशिएंट होगा, उसका जो वेजेस है वो भी कम होगा। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, रेट पर यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स कंप्लीटेड। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है जहां पे वर्कर जो है एफिशिएंट होने का कोशिश करेगा। द रेट इज फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। एग्जाम्पल बताया वही, जैसे 10 रुपया पर यूनिट है और तुम 10 यूनिट बनाए तो तुमको 100 रुपए मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, कितना काम किया ये मेथड ध्यान रखता है। However, to ensure quality, units not completed up to the mark may be rejected. पर ऐसा हो सकता है क्वालिटी पे ध्यान ना दिया जाए क्योंकि वर्कर ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में हो सकता है कि क्वालिटी पे थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज कर ले, ठीक है। सॉरी, देखना, पेमेंट इज मेड फॉर दोज यूनिट्स ओनली विच आर एक्सेप्टेड। तो जो यूनिट्स रिजेक्ट होगा वो यूनिट्स का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, उसमें से 40 यूनिट एक्सेप्ट हुआ और 10 यूनिट क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट हुआ। तो जो यूनिट्स रिजेक्ट होगा उसका पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द रेट पर यूनिट मस्ट बी फिक्स्ड बियरिंग इन माइंड द फैक्टर्स सच एज फिजिकल लेबर रिक्वायर्ड, नॉर्मल टाइम विच द वर्कर वुड बी कंप्लीटिंग वन यूनिट। तो पूरा रेट पर यूनिट सबको ध्यान में रख के करना चाहिए। क्लियर है? दो टाइप का पीस रेट है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। एक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब है मैं अकेला अगर एक यूनिट बनाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। और ग्रुप पीस रेट का सिस्टम है, हम लोग देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 वर्कर्स और वो 5 वर्कर मिलकर जितना यूनिट बनाएंगे पर यूनिट उनके बीच में पैसा डिवाइड होगा। दैट इज ग्रुप पीस वर्क। हो सकता है कुछ काम जो है मैं अकेला कर सकता हूं तो वहां पे इंडिविजुअल पीस वर्क काम करेगा। बट कुछ यूनिट्स ऐसा भी है, कुछ गुड्स ऐसा भी हो सकता है जहां पे मैं अकेला प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा, 5-10 लोगों का टीम होगा और हम मिलके जितना बनाएंगे उस हिसाब से हम सबको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो हमको देखना है एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? ये मेथड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर पे ध्यान दे रहा है, टाइम वेस्ट सिस्टम नहीं देता है, ठीक है। सेकंड, द वर्कर्स आर इंड्यूस्ड, वर्कर मोटिवेटेड होता है इसमें काम करने के लिए, क्योंकि ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, जितना ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, पैसा उतना ज्यादा मिलेगा उसको, राइट। द टोटल लेबर कॉस्ट पेमेंट और जॉब इज एक्यूरेटली असर्टेन इफ सिस्टम इज एम्प्लॉयड। तो कॉस्ट पर यूनिट सही से कैलकुलेट हो पाएगा पीस वेज सिस्टम के अंदर। द वर्कर्स टू आर बेनिफिटेड, वर्कर का भी फायदा होगा कि जो एफिशिएंट वर्कर होगा वो अब ज्यादा पैसा अर्न कर सकेगा, ठीक है। लास्ट, improvement in the method of production takes place because the workers take care of the remove the deficiency of material and plant। तो वर्कर क्वालिटी काम करता है ताकि जो गुड्स है सही से प्रोड्यूस हो, बिकॉज अगर गुड्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट हो गया तो उसका पैसा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। Since the workers are paid for the quantity of units produced, irrespective of the time when they have spent, they have no precaution to improve the quality of the प्रोडक्ट। कभी वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हाँ ठीक ठाक क्वालिटी बनाएंगे और क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने का फोकस नहीं होगा। बट वही टाइम वेस्ट सिस्टम के अंदर वर्कर आराम से काम कर रहा है तो हो सकता है क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव भी कर पाए, राइट। नेक्स्ट, occasionally the employee handle the tools and equipment very roughly। जल्दी जल्दी के चक्कर में हो सकता है कि टूल्स का वो गलत इस्तेमाल करें, केयरलेसली काम करें, है ना। नेक्स्ट, अगर कोई भी वजह से प्रोडक्शन बंद होता है तो वर्कर का नुकसान होगा, और यहाँ पे कुछ भी मिनिमम गारंटी नहीं है। अगर तुम 0 यूनिट्स बनाए तुम्हारा वेजेस भी 0 होगा, ठीक है। वर्कर का हेल्थ भी खराब हो सकता है, ज्यादा के लालच के चक्कर में ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में ओवरटाइम करेगा जिससे उसका हेल्थ खराब हो सकता है, राइट। दे मे बी डिससेटिस्फाइड अमंग द वर्कर हु आर स्लो एंड ग्रेजुअली। जो इनएफिशिएंट लोग होंगे वो लोग दुखी होंगे सिस्टम से, क्योंकि इनएफिशिएंट लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, इसमें एफिशिएंट लोगों को फायदा मिलेगा, ठीक है। When the workers start doing the work more efficiently, then the wages start rising up and the employee have the tendency to exploit workers। जब वर्कर बहुत काम करने लगेगा तो देयर इज अ चांस कि एम्प्लॉयर जो है एक्सप्लॉइट करेगा एम्प्लॉइज को। क्लियर है? तो these are the two main method of wage payment system। one is the time wage, another is the piece wage system। क्लियर है? आगे मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।